हेलो स्टूडेंट, हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। अगर आप भी 2022 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हिंदी की तैयारी करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो 90% जो आपका टारगेट है उसे आप अचीव कर लोगे बहुत ही आराम से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा उसे आप अंत तक जरूर देखना। अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे काश पहले मिल गई होती ये वीडियो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए, जो नंबर आपके फिक्स हैं पहले उन्हें तैयार करो। जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर, ये दोनों कहानी में से आपको जरूर आएगा। ये फिक्स है, कुछ और ना फिक्स हो, लेकिन ये पंचलाइट और बहादुर एकदम फिक्स है। यहां से आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो इसलिए आप पंचलाइट और बहादुर कहानी को पहले तैयार करिए। और खंडकाव्य में जैसे मुक्ति यज्ञ हो गया, सत्य की जीत और त्यागपथी, ये तीनों खंडकाव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों खंडकाव्य हैं, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा तो आपका नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। पंचलाइट और खंडकाव्य में आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो गया अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, रस, छंद और अलंकार। रस में जैसे वीर रस और करुण रस के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। और छंद में दोहा और चौपाई, दो आप याद कर लें, आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। और अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार, 3 अलंकार अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका रस, छंद, अलंकार में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप वीर रस, करुण रस और छंद में दोहा और चौपाई, अलंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा अथवा रूपक अलंकार अगर आप तैयार करते हो तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 10-20 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए, 20 से 22 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। और 25 नंबर आपके इस रस, छंद, अलंकार और रचनाएं जो आपको लिखने की आती है, ये 10 नंबर का होता है, बहुविकल्पीय होता है। तो आप रचनाएं 20 से 25 रचनाएं अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो उसे घुमा फिराकर वही चीजें आपसे कई प्रश्न बन जाते हैं एक ही रचनाएं की। तो इसलिए आप महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखकों का नाम पढ़ते रहिए। ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय में अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपको 1 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर आपका ऑप्शन गलत है तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप रचनाएं और लेखकों के नाम को पढ़ते रहिए। और देखिए, संधि, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द संबंधी पर जैसे शब्द युग्म हो गया, अनेकार्थी शब्द, इन सभी चीज़ों को आप देखते रहिए। ये सब चीज़ें आपकी, जैसे पर्यायवाची को 10 से 15 पर्यायवाची अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसी में से आएगा। संधि, आप जो संधि होता है वो बहुविकल्पीय होता है, तो इसलिए संधि को आप देखते रहिए। और मुहावरा भी आप तैयार करिए, 10 से 15 मुहावरा अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये नंबर आपका, ये नंबर जो आपका है ये बिल्कुल पक्का हो गया। 25 नंबर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए, आपको बात आती है कि जीवन परिचय कौन सा याद करें। जीवन परिचय जो आपका होता है वो कौन सा जीवन परिचय हम याद करें। जैसे साहित्यिक परिचय, तो क्लास 12 में तो साहित्यिक परिचय होता ही है। जीवन परिचय तो था 10 तक आप जीवन परिचय पढ़ते रहे, लेकिन अगर आप 12 में जब आ जाएंगे तो वहाँ आपको साहित्यिक परिचय ही लिखना होगा। देखिए, गद्य के लिए आप वेरी इंपॉर्टेंट जो साहित्यिक परिचय है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल हर साल आता है, इनका साहित्यिक परिचय हर साल आता है, इसे तैयार करके आप जरूर जाइएगा। और देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद का जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर नहीं आया तो हमारा चैनल आप अनसब्सक्राइब कर देना। और देखिए, पद्य के लिए कौन से साहित्यिक परिचय हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका तो हर साल ही आता है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अगर आप ये 2 ही तैयार कर लेते हो, जैसे हरियोध जी का और प्रसाद जी का, अगर आप इन दोनों साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हो तो आपका जो 4 साहित्यिक परिचय मैंने यहाँ बताया, 5 साहित्यिक परिचय हैं, अगर आप 4 ही तैयार करोगे तो आपका यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। 10 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको संस्कृत में क्या करना है। देखिए,
संस्कृत में आपको करना है, संस्कृत में जब गद्यांश आप पढ़िए तो गद्यांश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृत भाषाएं महत्तम। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हर साल आता है, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे पढ़कर आप जरूर जाइए और इसे आप पढ़ते रहिए। आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ अगर इसमें से नहीं आया तो इसमें से आपका जरूर आएगा अथवा करके। और देखिए संस्कृत श्लोक सुभाषी रत्नानी, यहाँ से आपके कई श्लोक हैं इसमें और छोटे छोटे श्लोक हैं, तो इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपके 14 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, 7 नंबर यहाँ से और 7 नंबर यहाँ से। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, ससंदर्भ अनुवाद करना रहता है, उसमें आपको 7 नंबर मिल गए। ठीक है, और देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप राष्ट्र का स्वरूप, यहाँ से हर साल गद्यांश पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से नहीं पूछा गया तो अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखक लिखे हुए हैं अशोक के फूल, यहाँ से आपका जरूर पूछा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इन्हें आप जरूर तैयार करिए। और देखिए पद्यांशों पर आधारित प्रश्न जैसे पवनदूत का और कैकेयी का अनुताप, अगर यहां से नहीं आया तो यहां से जरूर आएगा मेरे दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यहां से नहीं आया तो यहां से आपका जरूर आएगा, ये 100% श्योर होकर मैं कह सकता हूं। तो इस जैसे राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, पवनदूत का और कैकेयी का अनुताप, इन्हें आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो और भी चैप्टर को आप पढ़िए, लेकिन ये जो 4 चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हिंदी के नंबर में, हिंदी का 10 नंबर जो आपको मिलना है वो आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको महत्वपूर्ण पत्र क्या है, महत्वपूर्ण पत्र क्या है, पत्र में आपको क्या तैयार करके जाना है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय में पत्र लिखना। इस पर आपसे हर साल लगभग पूछा जा रहा है, और जो इम्पॉर्टेंट है अगर ये नहीं पूछा गया तो ये जरूर पूछा जाएगा, एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और देखिए अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु इलाहाबाद, कोई भी बैंक हो सकता है, बैंक के प्रबंधक को पत्र ऋण प्रदान करने के लिए लिखना। यहाँ पर आपको करना क्या है, कुटीर उद्योग यानी अपना उद्योग चलाने के लिए बैंक से ऋण लेना है, उसी के विषय में आपको पत्र लिखना। और देखिए महत्वपूर्ण निबंध, यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हो। ठीक है, और देखिए महत्वपूर्ण निबंध क्या है, बढ़ती बेरोजगारी, ये लगभग हर साल ही पूछा जा रहा है, तो इसे तैयार करके आप जरूर जाइए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण और कोरोना महामारी, कोरोना महामारी का निबंध लिखना तो अगले साल आना ही था, लेकिन इसी कोरोना की वजह से आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो इस साल हो सकता है कि कोरोना पर निबंध लिखने के लिए आपका आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।